एक समय की बात है, भारत की पहाड़ियों में बसे एक छोटे से गांव में मीरा नाम की एक युवती रहती थी। वह अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी और गांव के सभी लोग उसकी प्रशंसा करते थे। हालांकि मीरा के पास एक रहस्य था। उसके पास आत्माओं के साथ संवाद करने की एक अद्वितीय क्षमता थी। एक तूफानी रात में जब बाहर भारी बारिश हो रही थी, मीरा अपनी आरामदायक झोपड़ी में चिमनी के पास बैठी थी। अचानक उसे कमरे में एक अजीब उपस्थिति महसूस हुई। आग की लपटें टिमटिमा रही थीं, जिससे दीवारों पर भयानक छाया पड़ रही थी। मीरा का दिल जोरों से धड़क उठा जब उसे एहसास हुआ कि उसके घर में एक आत्मा प्रवेश कर गई है। वहाँ कौन है? मीरा फुसफुसाई। उसकी आवाज कांप रही थी। कमरे में सन्नाटा छा गया और कुटिया में ठंडी हवा चलने लगी। मीरा के अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि यह आत्मा उसके द्वारा पहले देखी गई किसी भी आत्मा से भिन्न थी। इससे अंधकार और द्वेष की आभा उत्पन्न हुई। दिन हफ्तों में बदल गए और आत्मा मीरा की कुटिया को परेशान करती रही। यह फर्नीचर को गिरा देगा, ठंडी फुसफुसाहट पैदा करेगा और यहाँ तक कि उसकी आंख के कोने में एक छायादार आकृति के रूप में भी दिखाई देगा। मीरा जानती थी कि उसे इस आत्मा को भस्म करने से पहले उसे भगाने का रास्ता खोजना होगा। समाधान के लिए बेचैन मीरा ने गांव के बाहरी इलाके में रहने वाले एक बुजुर्ग आरक्षी की मदद मांगी। गुरुजी नामक ऋषि अपनी बुद्धिमत्ता और अलौकिक ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। मीरा ने उन्हें अपनी परेशानी बताई और गुरुजी उनकी सहायता करने के लिए सहमत हो गए। गुरुजी के मार्गदर्शन में मीरा प्रतिशोध की भावना के पीछे के रहस्य को जानने के लिए यात्रा पर निकल पड़ी। उन्होंने प्राचीन धर्म ग्रंथों का गहराई से अध्ययन किया और आध्यात्मिक दुनिया के साथ संवाद करने के लिए अनुष्ठान किए। जैसे जैसे उन्होंने गहराई में खोज की, उन्हें पता चला कि वह आत्मा एक समय एक शक्तिशाली जादूगर थी, जिसे अनंत काल तक पृथ्वी पर घूमने के लिए शापित किया गया था। आत्माओं से संवाद करने की मीरा की अद्वितीय क्षमता दोधारी तलवार साबित हुई। हालांकि इसने उसे आत्मा की शिकायतों को समझने की अनुमति दी, लेकिन इसने उसे उसके क्रोध के प्रति संवेदनशील भी बना दिया। मीरा के भय और निराशा को पोषित करते हुए प्रत्येक बातचीत के साथ भावना मजबूत होती गई। खुद को इस पीड़ा से मुक्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित मीरा ने एक योजना बनाई। वह आत्मा का डटकर सामना करेगी और श्राप को तोड़ने के लिए प्राचीन अनुष्ठानों के अपने ज्ञान का उपयोग करेगी। गुरुजी के मार्गदर्शन से मीरा अंतिम लड़ाई के लिए तैयार हो गई। टकराव की रात आ गई और मीरा रहस्यमय प्रतीकों और धूप से घिरी अपनी कुटिया के केंद्र में खड़ी थी। आत्मा उसके सामने साकार हो उठी। उसकी आंखें घृणा और क्रोध से भर गईं। मीरा ने शक्तिशाली मंत्रों का जाप किया। उनकी आवाज प्राचीन जादू से गूंजती थी। जैसे ही जादू टोना अपने चरम पर पहुंचा, कमरे में एक चकाचौंध रोशनी फैल गई। मीरा को महसूस हुआ कि आत्मा की पकड़ कमजोर हो रही है, उसकी शक्ति कम हो रही है। ऊर्जा के एक अंतिम विस्फोट के साथ उसने अभिशाप को तोड़ दिया और उस आत्मा को अपने जीवन से हमेशा के लिए दूर कर दिया। थककर लेकिन विजयी होकर मीरा फर्श पर गिर पड़ी। कुटिया शांत हो गई और बाहर का तूफान थम गया। मीरा ने अपने डर पर विजय पा ली थी और विजयी होकर यह साबित कर दिया था कि अंधेरे के सामने भी प्यार और साहस कायम रह सकता है। उस दिन के बाद से मीरा के गांव ने उसे एक नायक के रूप में सम्मान दिया। उनकी कहानी दूर दूर तक फैली और दूसरों को ताकत और दृढ़ संकल्प के साथ अपने राक्षसों का सामना करने के लिए प्रेरित किया। मीरा की यात्रा ने सभी को लचीलेपन की शक्ति और कभी हार न मानने का महत्व सिखाया, चाहे चुनौतियां कितनी भी कठिन क्यों न लगें।